Hello everyone, we are going to start the story The Ashes That Made the Tree Bloom। ये हमारा हनीकॉम का एक नया स्टोरी है जिसमें बोला गया है द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम। इसका मतलब एशेस मतलब है राख, जो कि एक ट्री को या बहुत सारा ट्री को ब्लूम कर देते हैं। मतलब वो जैसे पत्ते और फूल जैसे खिल उठता है उसको बोलते हैं ब्लूम। तो एशेस राख देने के वजह से ट्री में एक निखार आ जाता है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन द गुड ओल्ड डेज द डायनियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। पुराने ज़माने में जब बहुत गोल्डन डेज मतलब बहुत अच्छे वाला दिन था ऑफ द डायनियोज, मतलब 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर को बोलते हैं। उसी टाइम का बात है जब एक बूढ़ा कपल वहाँ पर रहते थे। उसका एक छोटा पेट डॉग मतलब एक पालतू कुत्ता भी था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वेर अ बेबी। उन लोगों को कोई बच्चा नहीं था, वो उस डॉगी को ही अपना बच्चा समझ के पाल पोसते थे और बहुत प्यार भी करते थे। द ओल्ड डे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट द meal time मुको, that was its name, would sit on it as snug as any cat। वो दोनों क्या किया था, एक कुशन बना दिया था जो ब्लू कलर का था और जो कुत्ता था उसका नाम था मुको। और मुको खाने के टाइम में वो कुशन के ऊपर आराम से बैठ के खाना खाता था, जैसे कि कैट बहुत स्नैक मतलब कंफर्टेबल वे में जैसे कैट खाना खाता है नॉर्मली, वैसे ही वो मुको भी इस तरह से आराम से बैठ के खाना खाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ द tidbit of fish from their own chopsticks। और वो जो दयालु कपल थे वो उसको फ़िश खिलाते थे और अपने चॉपस्टिक से ही खिलाते थे। चॉपस्टिक मतलब जो जापान के लोग खाते हैं, जो स्टिक जैसा दिखने में है, वो चीज़ खाने के लिए यूज़ होता था। तो वो है चॉपस्टिक्स, वो भी उसको खिलाते थे, उसी के द्वारा खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, जितना भी वो राइस खाना चाहता था उतना ही उसको देते। Thus treated the dumb creature love its protect like the being with a soul। तो इसीलिए जो कपल थे वो बहुत उसको प्यार करते थे। उसके बदले में जो डॉग था वो भी उन लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था और हमेशा बहुत ही प्यार करते थे। The old man, being a rice farmer, went daily with the hoe and sped into the field, working hard from the morning until Oteno Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills। वो जो बुढ़ा आदमी था वो क्या एक खेती बाड़ी करते थे, किसका, राइस का, मतलब चावल उगाते थे। और एकदम सुबह सुबह वो अपना हल और कुल्हाड़ी लेके फील्ड में जाता था और बहुत मेहनत करते थे। जब तक सूरज न अस्त हो जाता तब तक वो काम ही करते रहते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और डेली उसका साथ उसका डॉग भी जाता था। नेवर वंस harming the while the heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms। और उसके साथ हेरॉन्स भी वो खेत में कुछ वर्म्स मतलब कुछ कीड़े मकोड़े खाते थे, मगर वो डॉग उसको कभी हार्म नहीं पहुंचाता, मतलब उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता था। For the old fellow was patient and kind to the everything that had life, and often turned a sort of purpose to give food to the bird। वो जो बुढ़ा आदमी थे वो बहुत ही पेशेंस मतलब उसके अंदर बहुत ही धीरज था और वो अपना जीवन को बहुत अच्छी तरह से बिताते थे, ऐसे कि वो बर्ड को भी अच्छा खाना खिलाते थे। One day the dog came running to him। एक दिन
वो डॉग उसके पास दौड़ दौड़ के आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मॉनिटरिंग विथ हिज हेड एंड सम स्पॉट बिहाइंड। और क्या किया, एक दिन वो दौड़ते दौड़ते आए और अपने पंजे से वो आदमी का पैर खुजलाया और सिर हिलाया कि उसको जाने के लिए बोल रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट thought that his pet was playing and did not mind it। वो उसने सोचा कि ओल्ड मैन उसका पहले क्या उसके साथ खेल रहा था, मगर वो कुछ माइंड में वो कुछ सोचा नहीं। बट द डॉग कीपिंग ऑन winging and running to and fro for the some minute। और क्या किया, वो इधर उधर भागने लगा और दौड़ने लगा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू ईयर टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लिवली स्क्रैचिंग। तो उसने क्या किया, वो ओल्ड मैन उसके साथ साथ दौड़ के आया और वो कुत्ता क्या किया, वो एक जगह ज़मीन पर स्क्रैचिंग मतलब वो खोदने लगा। थिंकिंग इट वॉज द पॉसिबली अ buried bones or bits of fish, the old man stuck his hoe in the earth। तो उसने बुढ़ा आदमी ने सोचा कि शायद वहाँ पर कुछ फिश या कुछ हड्डी मिला होगा, इसलिए खाने के बजाय से वो मिट्टी खोद रहा है। तो तुरंत जाके ओल्ड मैन भी वो मिट्टी खोदने लगा। when lo a pile of gold gleamed before him। वो देखा कि चमकीला सोने का सिक्का उसको मिल गया, वहाँ से निकाला। Thus each an hour the old couple were made rich। और एक घंटे के अंदर ही वो कपल बहुत रिच मतलब अमीर लोग बन गए। The good soul bought the piece of land, made a feast for the friend। वो क्या किया, वो बहुत ही अच्छा लोग थे, तो वो कुछ ज़मीन खरीद लिया अपने के लिए और फ्रेंड को खिलाया, फिस्ट किया मतलब दावत दिया। और गेव प्लेंटी टू देयर पुअर नेबर्स। और जो गरीब पड़ोसी था उनको भी बहुत सारा धन संपत्ति दिया। एज फॉर द डॉग दे pitied him till they nearly smoothed him with the kindness। और वो डॉग इतना उन लोगों का प्यार करता था कि दोनों में ही बहुत समान प्यार उन दोनों में ही था। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not beat sensitive and kind। उसी विलेज में और भी कपल थे, मतलब बहुत ही बुढ़ा कपल थे जो बूढ़े थे, मतलब वो दोनों एक ओल्ड मैन बुढ़ा आदमी और उसके वाइफ बहुत ही बूढ़े थे, जो इतना भी थोड़ा सा भी सेंसिटिव नहीं था, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा भी प्यार नाम का कोई चीज़ नहीं था और दयालु भी नहीं थे। Who had always kicked and scolded all the dogs whenever any passed their houses। जब भी उसका वह हाउस के आसपास कोई भी डॉग जाते तो वो उस डॉग को वो लात मारते, धमकाते और बहुत ही खराब गंदा व्यवहार करते। Hearing of this of their neighbors' good luck, they coax the dog into their garden and set before him bits of the fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। और क्या किया, जब ही सुना जो वो कपल बहुत ही गुड लक थे, वो कुत्ते ने उसको बहुत सारा धन संपत्ति दिया है, तो वो भी क्या किया, वो कुत्ते को मतलब क्वाक्स मतलब क्वेक्स मतलब उसको पास बुलाना, उसको प्यार देना, उसको पास बुलाए, उसको गार्डन में लेके गए और फिश और डेंटीज मतलब बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना खिलाया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और ये मानने लगा कि वो भी उन लोगों के लिए खजाना ढूंढ के देगा। ट्रेजर मतलब खजाना। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। तो वो डॉग को पता ही था वो लोग बहुत क्रूएल मतलब बुरे थे, इसलिए ना वो खाना खाया और ना वहाँ से मूव किया मतलब ना वहाँ से हटा। देन दे dragged him out the door, taking the spread and hoe with them। No sooner he
No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground as if the mighty treasure lay beneath. मतलब वो क्या किया, वो बूढ़े कपल ने वो डॉग को लात मार के बाहर निकाला और उसको लेके गया, क्या कहा, कुल्हाड़ी और हल लेके वो मिट्टी खोदने के लिए उसको लेके गया। थोड़ा दूर में ही एक पाइन ट्री था, तो वहाँ पर वो जो डॉग था वो क्या किया, वो पॉ मतलब पंजे से वो मिट्टी खोदने लगे। तो और माइटली ट्रेजर बाई विनीत, और वो बुढ़ा लोग मतलब वो बूढ़े लोग सोचा कि वहाँ पर शायद कुछ खजाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद है ये तुम लोग समझ लिया होगा।